की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर संभाग की हाई प्रोफाइल सामान्य सीट पर भाजपा के किरण देव की विराट जीत। तीन राज्यों में भाजपा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बीच मिठाई बांटी गई। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के निवास स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग की एकमात्र हाई प्रोफाइल सामान्य सीट जगदलपुर विधानसभा, जिसमें भाजपा के किरण सिंह देव विजयी हुए। आपको बता दें, भारी कशमकश एवं अंतर विरोधों के बावजूद भाजपा की किरण देव को भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने पार्टी के विश्वास को सार्थक करते हुए 29,834 मतों से विजयी होकर कांग्रेस से सीट छीनी। नारों पे चल रही थी सरकार, सिर्फ होल्डिंग और बैनर पे चल रही थी ये सरकार। जनता ने इस बात को पहचाना है और जो काम करते हैं, जनता के हित में जो काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। आप सभी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरगुजा से लेके बस्तर के पूरे कोने तक, पूरे तक ये तो कहते ही है सब। सरगुजा में 14 की 14 सीट और बस्तर में 8 सीट, और इस तरीके से शेष छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत के आए हैं। सभी को भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कहकर जनता के बीच हम गए हैं इस चुनाव में, और निश्चित रूप से और उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। और केंद्र की जो योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो 5 सालों में नीचे तक पहुंचने के लिए उसको रोका गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उन योजना को अभी क्रियान्वयन निश्चित रूप से नीचे तक होगा। इससे पूर्व पिछले चुनाव कांग्रेस के रेखचंद जैन ने भाजपा के संतोष बाफना को 27,400 से अधिक मतों से पराजित कर विजय परचम लहराया था। दरअसल यह सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। किरण देव को टिकट मिलने पर स्थानीय नेताओं, खासकर पूर्व विधायक ने खुलकर उनके विरोध में चुनाव प्रचार न करने की बात कही थी। निकलना है मेरे को रायपुर होते हुए, मैं राजस्थान जा रहा हूँ और राजस्थान जाके मैं अपने देवी दर्शन, अपने गुरुकुलों का दर्शन करके फिर मैं 5, 7, 8 दिन के बाद फिर से आऊँगा और पार्टी जहाँ आदेश करेगी 89 विधानसभाओं में मैं कहीं भी काम करने को तैयार हूँ। तो कहीं कहीं नाराजगी है क्या पार्टी से? मेरे को कोई नाराजगी नहीं सर। मेरी नाराजगी होती तो आपको हंसी हंसी दिखता क्या, हंसी खुशी दिखता क्या है? मेरे क्या की नाराजगी, क्या छीन लिया मेरे? पार्टी ने मेरा क्या छीना? कुछ नहीं छीना। पार्टी को जो निर्णय करना था वो निर्णय किए। स्वाभाविक रूप से पार्टी से नाराजगी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जिससे भीतरघात की प्रबल संभावना रही, बावजूद जनता का आशीर्वाद किरण देव के साथ रहा। उनकी स्वच्छ छवि, सरल स्वभाव उनके विरोधियों पर भारी पड़ी। इससे पूर्व किरण देव महापौर चुनाव भारी मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर विकास के एवं उन्नयन के अनेकों कार्य किए थे, जिसका प्रतिशत जनता ने उन्हें विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया। जनता के विश्वास पर अब खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी किरण देव पर होगी। उनके विजय जुलूस को शहर की जनता ने सिर माथे पर बिठाते हुए अभिभूतपूर्व स्वागत किया। जगह जगह स्वागत किए गए, आतिशबाजी, मिठाइयां बांटी गई। देर रात 12 बजे तक लोग उनके स्वागत में अपने घरों के सामने बैठे दिखाई दिए। आप सभी का पुनः आभार, बहुत बहुत अभिवादन। आपका अपना किरण देव। तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कुशल नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए न्यायालय परिसर जगदलपुर में मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। विधि प्रकोष्ठ बस्तर की जिला संयोजक सपन देवांगन ने कहा कि 3 राज्यों की जनता ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास को वोट किया है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन, दीपक त्रिवेदी, नवीन ठाकुर, दिनेश पानीग्राही, संजय मिश्रा, आनंद मोहन मिश्रा, एल ईश्वर राव, संजय विश्वकर्मा, ईश नारायण पांडे, जयप्रकाश पाड़ी, अंजलि शर्मा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदलपुर स्थित बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के निवास स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। निवास स्थल पर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल अपने गृह निवास गिरोला पहुंचकर माता हिंगलाजिन की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि एक बार फिर मुझे बस्तर क्षेत्र के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। समस्त क्षेत्र वासियों को सादर प्रणाम, आभार। ये जीत बस्तर विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। आपके समर्थन और सहयोग का आशीर्वाद, आभार। आप सबके सहयोग से बस्तर में विकास की गति लगातार जारी रहेगी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में विगत शुक्रवार को वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला आज 4 दिसंबर को नगर के लालबाग खेल मैदान में आयोजित किया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं को मानसिक विराम दिए जाने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर शाला के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस खेलों में प्रोग्रेस रनिंग रेस, रिले रेस, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों को शामिल किया गया था। इन खेलों में शाला के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों के आयोजन के संबंध में विद्यालय के लेक्चरर टी रुचिका और पीटीआई नवीन सर ने हमें बताया। आज स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा था और आज उसका समापन दिवस है। समापन दिवस में सारे मेन प्रोग्राम्स, खो खो, कबड्डी, डॉज बॉल, सारे उसके जो फाइनल्स थे वो हम लोगों ने स्कूल में कंप्लीट कर लिया और अभी हम लालबाग ग्राउंड पहुँचे हैं। यहाँ पे हम रेस बचा हुआ है हमारा 100 मीटर, 200 मीटर, रिले रेस, 400 मीटर रेस, ये सारे बॉयज़ गर्ल्स और सीनियर स्कूल में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन अभी हम यहाँ पे कराएंगे। उसके साथ हमारा एनुअल स्पोर्ट्स भी समाप्त। जैसे एनुअल अभी आप लोगों का गेम्स हुआ बच्चों के साथ, अभी आप लोगों का भी हुआ क्या? टीचर्स हमारा भी हुआ। हर साल की तरह प्रिंसिपल मैडम जो है हमारी वो स्टाफ का भी स्पोर्ट्स करवाती हैं और हम लोगों को बहुत एनर्जेटिक फील होता है, फिजिकल फिटनेस हमारा चेक हो जाता है। तो हम लोगों ने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और अपने बचपन को याद करते हुए जितना हो सके उतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी ये 4 दिवस का गेम्स चला, जिसमें से पहले हमें स्कूल में लेमन रेस, सैक रेस, अलग अलग प्रकार के गेम्स भी हुए वहाँ पे। और उसी तरह हमने पूरे गेम्स कंप्लीट किए, जैसे खो खो, कबड्डी, रनिंग जो बचा हुआ था। खो खो, कबड्डी जो है ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और रनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारे ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो हमको 100, 400 और 200 मीटर का रेस के लिए हमें लालबाग ग्राउंड चाहिए था। तो हम ये लालबाग ग्राउंड में आए हैं और अभी ये यहाँ जो जितने बच्चे आए हुए हैं ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने ऐसे बच्चे बाहर भी जाते हैं क्या, नेशनल वगैरह, स्टेट? जैसे बॉक्सिंग में मेरे यहाँ के बच्चे बॉक्सिंग में अभी तक के नेशनल बहुत सारे जा चुके हैं। 1-2 नाम यहाँ पे भी है, जैसे शिवानी भी ये बच्चे हैं जो नेशनल अभी जाएंगे। जस्ट इसी साल के 12th क्लास के बच्चे हैं और इनके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं। ऋषभ हो गया, उसके बाद ये वैभव हो गया, ये भी जा चुका है पहले भी स्टेट लेवल में। स्टेट में कौन सा मेडल लगा? सिल्वर मेडल लगा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ना कि बॉक्सिंग में, कराटे, जूडो, योथाई बॉक्सिंग प्लस साइकिलिंग, इसमें भी बहुत से बच्चे स्टेट लेवल अलग अलग मेडल्स प्राप्त कर चुके हैं। मैं भी नेशनल जाऊँगी बॉक्सिंग में। ये शिवानी ठाकुर है, ये भी नेशनल जाएगी। ये रिहा बघेल है, ये स्टेट लेवल जीत चुकी है। ये ऋषभ ठाकुर है, ये भी स्टेट जाने वाला है।
कैसा लगता है आपको, जैसे प्रोत्साहन मिलता है आपके स्कूल से? तो हाँ, बहुत अच्छा ही है। हम लोग हर चीज़ में इंगेज करते हैं हमारे स्कूल की तरफ से। जी जी। हर चीज़ में आगे है हमारे स्कूल। आपके जो सर है स्पोर्ट्स वाले कैसे है वो? बहुत अच्छे हैं सर। नवीन सर हम लोग का हर चीज़ में हेल्प करते हैं। हम लोग का हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं और हर चीज़ में बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप सबने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, राज्य को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त दिलाने के लिए और मोदी के गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी आप लोगों तक जल्द पहुंचे एवं अपने किए गए घोषणा पत्र के वादे पूरे करने के लिए हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम पर भरोसा किया और सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे कि पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। 2023 विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित किए गए, जिसमें नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 में प्रत्याशी केदार कश्यप ने 69,110 मत प्राप्त कर 19,188 मत से आगे होकर विजयी घोषित हुए। शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी केदार कश्यप को रिटर्निंग ऑफिसर जितेंद्र कुमार कुर्रे द्वारा प्रमाण पत्र सौंपा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिला जीत की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए केदार कश्यप ने जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और नक्सली हमले में जान की आहुति देने वाले भाजपा नेता रतन दुबे और सागर साहू को समर्पित किया है। साथ ही कांग्रेस की हार को भ्रष्टाचार का हार बताया है। देखिए, ये केवल नारायणपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार के आतंक के खिलाफ में एक वातावरण निर्मित हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ में और वादा खिलाफी के चलते, और यहाँ की जनता ने तय कर लिया था कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाने का। और आज जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कांग्रेस ने जिस तरीके से इन 5 वर्षों में लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। लोग आतुर थे, लोग स्वस्फूर्त घर से निकले, लोगों ने सरकार के नीतियों का, सरकार के जितने भी वादे थे, जो वादा खिलाफी थी, उन बात को लेकर के उनके मन में बहुत बड़ा गुबार था और वो गुबार निकला और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिले। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरा 11 के 11 सीटों पर विजयी होगी छत्तीसगढ़ के।
ये आने वाले समय में जैसा अपन 5 साल बैक थे, तो अभी आने वाले समय में नारायणपुर विधानसभा के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया हो, चाहे हमारे कहते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उसी तरीके से हमारे इस नारायणपुर का भी निर्माण जिले के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो संवारेगा भी भारतीय जनता पार्टी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। 5 वर्षों में जो यहाँ पर अधोसंरचना का निर्माण जो होना था, विद्युत व्यवस्था, सिंचाई, पेयजल को लेकर के, शिक्षा की व्यवस्था, इन सब बातों को लेकर के जो कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से उदासीनता बरती, उन सब बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को इस बात का वादा दिया है कि वो छत्तीसगढ़ को डबल इंजन के सरकार के रूप में लेकर चलेंगे, और ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।